बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो के थंबनेल पे आपने देखा है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी कर लिया। एक तो इमरान खान साहब को धमकी पहुँचा दी गई है और ये धमकी इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली पहुँचाई गई है। उनको डायरेक्टली भी धमकियाँ पहुँचाई गई हैं जिसका वो खुद भी इजहार करते रहे हैं, बताते रहे हैं। दूसरा, मुझे कुछ इशारे मिले हैं, कुछ इनडायरेक्ट धमकियां मिली हैं और कुछ कॉल्स वगैरह आई हैं। मैं इनका तस्करा बहुत कम करता हूं क्योंकि इनकी इंटेंसिटी जब मुझे लगा कि ज़्यादा हुई है तो मैंने एक आध बार तस्करा किया, और अब मैं दूसरी बार इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि मुझे लगा कि इनकी इंटेंसिटी कुछ बढ़ी है। वगरना मुझे लगता है कि मुझे कोई धमकी दे के क्या कर लेगा। लेकिन अब जब आप लोगों ने कई बार खुद भी कहा कि अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, और आप यूं कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो अब मुझे लगा कि मुझे इस पर आपसे बात करनी चाहिए। और आपसे बात करने का नतीजा ये है कि मैं इसको एक लिहाज से डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, तो मैं इसलिए इस पर आपसे बात कर रहा हूं। मुझे खुद थ्रेट मिला, क्या मिला, कैसे मिला, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसाक डार को, बल्कि इनफैक्ट शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को, नून लीग को झूठा बना दिया है। कैसे, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुझे खुद थ्रेट क्या मिला है। ये गुज़श्ता कुछ दिनों से कुछ चीज़ें हो रही थी जिनको मैं बहुत ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेता कि इनकी इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक आध बार पहले भी आपसे इस बारे में बात की। तो मेरे जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स हैं, उनको हैक करने की अटैम्प्ट्स हुई, और ये मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुई। मैंने इस सिलसिले में पहले भी एक ट्वीट किया था। फिर मुझे कुछ बहुत अजीब कॉल्स आई, मतलब मुझे वियतनाम के नंबर से, मुझे फिलिपीन के नंबर से, मुझे ऐसे नंबर से कॉल्स आई हैं जिनसे कॉल आना बनता नहीं है। अच्छा, जब नंबर सेव ना हो तो मैं मोस्टली कॉल नहीं उठाता, लेकिन मुझे एक जगह से बताया गया कि अगर आपको ऐसी कोई कॉल आए, और एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने जो बहुत हसास बीट्स को भी कवर करते हैं, उन्होंने बताया कि अगर ऐसी कोई कॉल आए तो आपको बात करनी चाहिए। इसलिए बात करनी चाहिए कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप कम्युनिकेट नहीं करते तो प्रॉब्लम्स कई दफ़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बात करनी चाहिए। आपको ये पता तो चले कि कौन है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कहना चाहता है। तो गुज़श्ता रोज़ मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल आई, और जब ये प्राइवेट नंबर से कॉल आई तो इसमें जो साहब थे उन्होंने ये बताया कि वो वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे से बात कर रहे हैं। अब चूंकि मेरे मोबाइल फ़ोन पे प्राइवेट नंबर शो हो रहा था, तो मैंने उनसे पहले भी एक बार इस तरह से हुआ था, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा यार, आप जो भी हैं अपना तारुफ करवाइए, एक अपने डेजिग्नेशन बताइए, दो अपने इदारे में आप किस पोस्ट पर हैं, किस शहर से, उस इदारे से आप बात कर रहे हैं वो बताइए। और ये कॉल या तो अपने मोबाइल नंबर से मुझे कीजिए या फिर अपने इदारे के दफ्तर के लैंडलाइन नंबर से मुझे कॉल कीजिए। मुझे प्राइवेट नंबर से बात नहीं करनी। मैंने कहा दूसरा, आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत मिली है किसी कार्रवाई के लिए, तो मुझे वो शिकायत भेजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। आपको कोई कार्रवाई करनी है, उस कार्रवाई के लिए कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट मेरे सामने लेकर आइए, मुझे दीजिए। आई एम मोर देन हैप्पी टू हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। या मुझे अगर अपनी कोई क्लैरिफिकेशन उस पर देनी है, कोई पोजीशन बतानी है, तो वो भी बताऊंगा। या अगर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना करना है तो उनको भी सामना करेंगे। लेकिन मैं एक प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल पे बात क्यों करूं? मेरे लिए आप एक नामालूम आदमी, मैं किसी नामालूम आदमी से बात क्यों करूं जब वो मुझे कुछ नताइज बताना चाह रहा हो? तो मैंने कहा मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। आप मुझे, इससे पहले जब आई थी तो मैंने उन साहब को बड़ी जबरदस्त शटअप कॉल दी थी। मैंने कहा ये मत कीजिए, आपको बात करनी है मैं करूंगा, आपको जितनी सख्त बात करनी है वो कानून के दायरे में। मैंने कोई गलती की तो मुझे बताइए, फिर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। और फिर हुआ ये है कि मेरे ट्विटर पे मुझे गुज़श्ता कुछ दिनों में कई बार ये मिला कि अनयूजुअल एक्टिविटी जो है वो नोटिस की गई है और आपका अकाउंट लॉक कर दिया गया है, आप पासवर्ड चेंज कीजिए, वेरीफाई कीजिए। ये सब कुछ हुआ है। मेरे ईमेल को भी, यूट्यूब चैनल को भी हैक करने की अटैम्प्ट हुई, और ये फिर आपको ये प्लेटफॉर्म्स खुद इन्फॉर्म करते हैं। तो ये सब कुछ हुआ, इसलिए मैं इसको यहाँ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे गुज़श्ता कुछ दिनों में 2 इदारों से कॉल्स भी आई, और उन्होंने कुछ चीज़ों पर मुझसे कहा कि यह आपने क्यों किया है, या आपने क्या किया है।
और उन्होंने ये कहा कि वो अनऑफिशियली मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए उनके नाम यहां पर नहीं ले रहा। वो ऑफिशियली मुझे अगर कोई चीज बताना चाहेंगे या कहेंगे कि ऐसे कर लीजिए, तो मैं फिर उनसे ऑफिशियली उनका नाम लेकर या उनसे बात भी कर लूंगा और उनको जवाब भी दे दूंगा। तो इतना मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट जरूर करना था, इसलिए मैंने ये बात आपके हवाले कर दी है ताकि सनद रहे। दूसरा, इमरान खान साहब को धमकी पहुंचाई गई है। ये धमकी नजम सेठी साहब के जरिए पहुंचाई गई है। नजम सेठी साहब ने ये बताया है, और नजम सेठी साहब या हमारी कुछ सहाफियों, ये अपने ट्विटर के जरिए, अपने यूट्यूब प्रोग्राम के जरिए या अपने टेलीविजन प्रोग्राम के जरिए बाकायदा तौर पर मैसेजिंग कर रहे होते हैं, एक जगह का मैसेज दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं। सेठी साहब तो खास तौर पे ये करते हैं। तो सेठी साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब को ये पैगाम दे दिया गया है कि अगर उन्होंने असेंबलियां तहलील की तो उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। अब इससे एक बात तो बड़ी साफ हो गई है, ये जो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले बार बार कह रहे थे कि इमरान खान को असेंबलियां तहलील नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, ख्वाजा साद रफीक, दीगर लोग, इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये लोग अपनी कोशिश में नाकाम हो गए। ये चले थे असेंबलियां गिराने के लिए, ये उस कोशिश में भी कामयाब नहीं हुए। जरदारी साहब ने कहा नंबर पूरा है, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। इसलिए अब इमरान खान साहब को इस तरह के पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये कि नाअहल कौन कर सकता है? बाज़ लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है, लेकिन उसे माहिरीन कानून डिबेटेबल करार देते हैं, इस पर मुख्तलिफ आ रहा है, या अदालत करार दे सकती है। तो अदालत करार देगी नाअहल। ये पैगाम सेठी साहब किस चक्कर में पहुंचा रहे हैं? सेठी साहब किसका पैगाम पहुंचा रहे हैं? अगर वो अपने कश्ती वाले हमसफर मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ में ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये बात कहने की ताकत क्यों है? क्योंकि वो इस वक्त एक इश्तिहारी है, मफरून है, भगोड़े हैं, मुल्क से बाहर हैं। तो मियां नवाज शरीफ ये बात कैसे कर सकते हैं? अगर वो हुकूमत की तरफ से पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो जो काम अदालत का है उस पर सेठी साहब हुकूमत का पैगाम कैसे पहुंचा सकते हैं? और अगर वो कुछ ताकतवर हलकों का पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो सेठी साहब करते रहे हैं इससे पहले भी, तो फिर हमारे यहाँ तो हमें ये पता है कि सियासत में मुदाखलत नहीं है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। और इमरान खान असेंबलियां तहलील कर देंगे, ये इमरान खान साहब का अब तक का अटल फैसला है। ये तमाम काम क्यों हो रहा है, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं, इसलिए कि असेंबली की तहलील से रोका जाए। ये जो आरिफ अलवी साहब से बार बार मुलाकातें नून लीग के लोगों ने की हैं, पीटीआई के लोगों से की हैं, और बातचीत इस पर बार बार हो रही है, और काफ लीग को भी पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि ये ना हो, असेंबलियां तोड़ने का सिलसिला, तहलील करने का ना हो। उसके नतीजे में इमरान खान साहब से बात की जा सकती है और कहा जा सकता है कि हाँ, इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। यानी इमरान खान को, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बात पर राजी कर लिया जाए कि चलें मई में, लेट से जुलाई में इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। जब यहां तक पहुंच जाएं और इस बात की यकीन दहानी हो जाए, तो फिर इमरान खान की जमात असेंबलियों में जाए, और जाकर बैठ जाए, तो फिर इमरान खान इस कदम से रुक जाएं। और वैसे भी हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तो वो क्रिएट हो। एक बार इमरान खान किसी एक जानिब से नाअहल हों, फिर लीगल बैटल हो, अहल हों, तमाम लोग मैदान में हों, और पंजा आजमाई हो जाए इलेक्शन की। तो ये सिचुएशन हो, ये प्रॉबेबल है। और इमरान, इस वक्त तो आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, बाजू मरोड़ा जा रहा है। इमरान खान साहब की जमात जो है, वो JIT जो पंजाब में वजीराबाद हमले पर बनी, वो बुला रही है राना सनाउल्लाह को, मरियम औरंगजेब को, दीगर लोगों के आओ पेश हो, और ये लोग बुला रहे हैं 17 को। इमरान खान साहब की जगह जगह तलबी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो टेरियन जेड वाइट का केस और मुख्तलिफ चीज़ें, ये सब कुछ एक ख़ास अंदाज में किया जा रहा है ताकि इमरान खान को फांसा जाए। इमरान खान भी इस वक्त आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, यानी जैसा तुम करोगे वैसा करेंगे, क्यों छोड़ दें। तो ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त, और इस सिचुएशन में रास्ता ये निकल सकता है प्रॉबेबली क्या इलेक्शन की तरफ चलते हैं, जो हाईली लाइकली है। तो ये भी हो सकता है। आखिर में जाते जाते मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के दौरे पे पहुंचे। वैसे ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई 35वां या 36वां दौरा है, और सिर्फ 8 महीने में। और वहां पहुंचकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि ना तो रूस से हम रियायती कीमत पर तेल ले रहे हैं, ना हमारा ऐसा कोई इरादा है। अभी पाकिस्तान का वजीर खारिजा अमेरिका में बैठकर कह रहा है अमेरिकी नशरियाती इदारे को। तो इसका मतलब क्या है कि ये पाकिस्तान का वजीर खारिजा दुनिया को बता रहा है
दुनिया के लिए पाकिस्तान का माउथ पीस बता रहा है। तो ये जो मुसद्दिक मलिक साहब रूस से वापस आकर बता रहे थे, उम्मीदों से ज्यादा कामयाब दौरा, और ये गलत रिपोर्ट हो रहा था कि कोई सस्ता तेल वगैरह नहीं मिल रहा, तेल भी खरीदेंगे, गैस भी खरीदेंगे, खरीदें, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। जो रशियन मीडिया ने या दीगर हवालों से रिपोर्ट हुआ इंटरनेशनल मीडिया पर, वो ठीक था। और इनको अगर अब इस वक्त सस्ता तेल मिल जाए, तो जो दुनिया ने लिया जब $115 फी बैरल था, तब रूस से लिया कुछ $70-75 फी बैरल, वो अब दुनिया में इस वक्त कोई $77 फी बैरल के करीब है। तो रूस से क्या आप इस वक्त $70 फी बैरल ले लेंगे? क्या कर लेंगे आप इस वक्त? कितना फर्क पड़ जाएगा? एक दूसरा जो इत्तलात आ रही थी वो ये कि रूस ने मना कर दिया, कहा कि हम चीन को दे रहे हैं रियायती निर्खों पर तेल, भारत को दे रहे हैं क्योंकि वो बड़े बायर हैं और हमारे उनसे ताल्लुकात की नौयत मुख्तलिफ है। चीन से रूस के ताल्लुकात की नौयत यकसर मुख्तलिफ है। भारत और चीन की तो असलहे की खरीदारी के, तिजारत के दीगर मामलात इतने बड़े हैं कि और फिर भारत का जो तेल की खरीदारी का सिलसिला वो बहुत बड़ा है। हम छोटे यूजर हैं, हमें इतना बड़ा बेनिफिट रशिया से जो है वो जवाब ये मिल रहा है कि क्यों मिले। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत करने जा रही थी, तब हम रूस यूक्रेन वॉर में रूस का दौरा करके आए थे, हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी। तब हमारे यहाँ इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक्त जिस एंटी अमेरिकन नैरेटिव पर और ऑपरेशन रिजीम चेंज पर बात कर रहे थे, तब सिचुएशन डिफरेंट थी। और उस वक्त रूस से जिस रेट पर हम खरीदने जा रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट का रेट, रशिया का रेट, बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा था। अब वो फायदा नहीं है, तो ये हुकूमत अगर कुछ अगर ले भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वैसे ही बता दिया कि नहीं ले रहे। तो ये जो मियां नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन मुसद्दिक मलिक ने अगर बातें की थी, इन बातों को खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने गलत करार दे दिया है, वो भी इंटरनेशनल फोरम पर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।